हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट पेज नंबर 15। हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है व्हाट इज अ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? सो एनी पॉइंट मार्क्ड लाइक दिस, सो वी विल कॉल इट एज पॉइंट नंबर ए। लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं किसी भी लाइन के। मैं इसको बोलती हूँ सी एंड डी, सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट और इसको हम डिनोट करते हैं सी डी और ऊपर हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। लाइन क्या होती है? दोनों साइड से वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है। इसको मैं बोलूँ अगर m और n, तो इसको हम डिनोट करेंगे m n एंड ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो रही है, सो जो ऊपर बनेगा वो दोनों साइड से एक्सटेंड होता हुआ एरो बनेगा। चौथा हमने पढ़ा था रे का एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी साइड से वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है। तो अगर मैं इसको बोलूँ पी क्यू, तो इसको हम डिनोट करेंगे पी क्यू। अगेन पी पॉइंट इज फिक्स्ड एंड क्यू पॉइंट जो है वो इनफाइनाइटली डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है। सो ये हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है। इसी पे बेस्ड हमारे ये क्वेश्चंस है फिगर इट आउट के। सो क्वेश्चन नंबर 1 है रिहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो पेपर पे, ये कोई पेपर मैं यही सोच लूँ, तो यहाँ पे उसने एक पॉइंट मार्क किया। हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। अब इस पॉइंट के पास होते हुए वो कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकता है? तो सोचो, उसने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन भी इस पॉइंट पे पास कर रही है, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी इस पॉइंट पे पास कर रही है, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। कितनी भी वो लाइन बना सकता है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। सो हाउ मेनी लाइन्स ही कैन ड्रॉ? ही कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट है उसके थ्रू हम कितनी भी चाहे उतनी लाइंस पास करा सकते हैं। ठीक हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब शीतल ने क्या किया? पीस ऑफ पेपर पे 2 पॉइंट्स मार्क करे। सो ये देखो, मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स। वो कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकती है जो दोनों पॉइंट से पास करे? दोनों पॉइंट से जो पास करे ऐसी एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर मैं बोलूँ ये दोनों जो पॉइंट्स है वो है ई एंड एफ। सो ई और एफ से पास करती हुई सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है, दैट इज दिस लाइन। सो दिस लाइन इज ई एफ एंड लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। सो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। इज इट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। तो अब हमें लाइन सेगमेंट्स पहले तो बताना है 2.4 में क्या क्या लाइन सेगमेंट्स हैं। सो देखो, एक लाइन सेगमेंट तो ये हो गया, सेकेंड लाइन सेगमेंट ये हो गया, थर्ड ये हो गया एंड फोर्थ ये हो गया। तो हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट्स हो गए। सो द फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज एल एम। लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट विल बी एम पी, नेक्स्ट विल बी पी क्यू, next will be QR. So these are the 4 line segments. Which of the 5 marked points are on exactly one of the line segments? कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं? अब देखो, जो L जो पॉइंट है वो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे है, वो है लाइन सेगमेंट LM। सो जो फर्स्ट पॉइंट जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहा है वो है पॉइंट L। जो पॉइंट M है वो 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, LM पे भी आ रहा है और MP वाले पे भी आ रहा है। सो M तो 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है। P कितने पे आ रहा है? P MP वाले पे भी आ रहा है और PQ वाले पे भी आ रहा है, सो वो भी 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है। Q जो है वो PQ पे भी आ रहा है और QR पे भी आ रहा है, वो भी 2 पे आ रहा है। R कितने पे आ रहा है? आर सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, वो है ये वाला लाइन सेगमेंट। सो सेकंड हमारा हो गया आर। सो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आ रहे हैं सिर्फ 1 लाइन सेगमेंट पे। इज इट फाइन? विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो 2 लाइन सेगमेंट्स पे आ रहे हैं? अब जो M पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट पे भी आ रहा है और इस लाइन सेगमेंट पे भी आ रहा है। सो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा 2 लाइन सेगमेंट्स पे आ रहा है वो क्या हो गया? M। P जो हमारा पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट पे भी P है, इस लाइन सेगमेंट पे भी P है। सो हमारा सेकंड पॉइंट जो 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है वो क्या हो गया? P। थर्ड जो हमारा पॉइंट Q है वो PQ पे भी आ रहा है एंड QR पे भी आ रहा है। सो थर्ड पॉइंट जो 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है वो क्या हो गया? हमारा Q। ठीक है,
सो जो पॉइंट्स हैं जो दो लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं वो हो गए एम, पी एंड क्यू. सो दीज 3 पॉइंट्स आर कमिंग ऑन 2 लाइन सेगमेंट्स. ठीक हो गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5. सबसे पहले हमें रेज बतानी है जो फिगर 2.5 में आ रही है. सो फर्स्ट रे हो गई हमारी, देखो ये वाली यहाँ से शुरू हो रही है और इस साइड जा रही है. सो दिस इज रे टी ए एंड टी फिक्स पॉइंट है और ए में एक्सटेंड हो रही है तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे. सेकेंड रे हमारी क्या है, टी से शुरू हो रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है. सो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं टी और एन की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टी बी और बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है. सेम ही रे हैं दोनों. ठीक हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस. क्या टी स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों रेस का? यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट. जो ये रे है और जो ये रे है दोनों ही रेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, टी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. सो यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दीज रेस. इज इट फाइन. क्वेश्चन नंबर 4. Draw a rough figure and write the labels appropriately to illustrate each of the following. हमें रफ फिगर बनानी है एंड हमें इलस्ट्रेट करना है, हमें बताना है जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है. सो फर्स्ट दिया हुआ है हमें दो लाइंस बनानी है ओ पी एंड ओ क्यू एंड इट मीट्स एट पॉइंट ओ. सो दो लाइंस है हमारी. सो ये हो गई हमारी दो लाइंस और दोनों लाइंस एक पॉइंट पे मिल रही है. वो पॉइंट क्या है, ओ. और लाइंस का नाम क्या है, ओ पी. सो ओ एंड द अदर पॉइंट इज पी. सो ये हो गई हमारी ओ पी लाइन. दूसरी लाइन का नाम है ओ क्यू. सो ये एक ओ पॉइंट हो गया तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, क्यू. सो अब हमारी ये लाइन हो गई ओ पी की लाइन, ये लाइन हो गई हमारी ओ क्यू की लाइन और दोनों लाइन मीट कर रही है. बी पार्ट है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम. एक्स वाई देखो हमारा रे है, एक्स वाई इज अ रे एंड पी क्यू इज अ लाइन. सो एक्स वाई, मैं इसको एक्स वाई बना देती हूँ. सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. दिस इज अ रे. तो मैंने एक्स पॉइंट जो है वो फिक्स किया एंड वाई पॉइंट पे इनफाइनाइटली जा रहा है. एक्स वाई हो गया, रे बन गई. एंड पी क्यू, पी क्यू एक लाइन है. सो दोनों साइड में एक्सटेंड होगी. सो इसका एक पॉइंट है पी एंड दूसरा पॉइंट है क्यू और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, पॉइंट एम पे क्रॉस कर रहे हैं. तो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट हो गया एम. सो ये हो गया हमारा आंसर. सो यहाँ पे हमारा एक रे थी और एक हमारी थी लाइन एंड दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पे. इज इट फाइन. नेक्स्ट है सी पार्ट. लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी. सो हमारी एक लाइन है एल. मैंने बोला था कि लाइन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं स्मॉल लेटर से. दो तरीके हैं ना लाइन को डिनोट करने के. सो ये हमारी लाइन एल है. इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं. इट कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ. ई और एफ दोनों ही पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं. सो ये ई हो गया और ये एफ हो गया, दोनों ही पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है बट नॉट पॉइंट डी. पॉइंट डी इस लाइन के ऊपर नहीं है. सो पॉइंट डी मैं यहाँ बना देती हूँ. सो दिस इज अवर पॉइंट डी. सो ये इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा. सो ये कोई हमारी फिगर. डी पार्ट है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी. अब ए बी इन्होंने मेंशन नहीं किया. इट कैन बी अ लाइन और इट कैन बी अ लाइन सेगमेंट. सो हम यहाँ पे एक ऐसे बना देते हैं और हम इसको ओपन छोड़ देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि इट इज़ अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट. तो हम एरो भी नहीं बनाएंगे. पी पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है. सो पी पॉइंट कहीं इसके बीच में यहाँ बना देते हैं. सो दिस इज अ पॉइंट पी दैट लाइज ऑन ए बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट्स. तो हमें पहले 5 पॉइंट्स बताने हैं. सो दिस इज अ पॉइंट बी, दिस इज अ पॉइंट सी, ओ ई डी. सो हमारे 5 पॉइंट क्या हो गए, 5 पॉइंट्स आर बी. बी भी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, ओ एक पॉइंट है, ई एक पॉइंट है, देन डी एक पॉइंट है. ठीक हो गया. हमें एक लाइन बतानी है. अ लाइन, लाइन क्या होती है, जो दोनों साइड से एक्सटेंड होती है. दोनों साइड से यहाँ पे क्या एक्सटेंड हो रहा है, सिर्फ ये जो लाइन है ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो रही है, इधर भी और इधर भी. तो इस लाइन को हम कैसे नाम दे सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं डी बी और हम ऊपर ऐसे दोनों साइड से एक्सटेंड होता हुआ एरो बना सकते हैं. तो वो लाइन बन गई. नेक्स्ट हमें बताने हैं 4 रेज. रेज क्या होता है, जिसका एक पॉइंट फिक्स और एक पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है. सो देखो एक तो ये रे हो गई, दिस इज वन रे. सो इसको हम कैसे डिनोट कर पाएंगे, इसको हम डिनोट कर सकते हैं ओ
बी, ओ पॉइंट फिक्स है एंड बी की पॉइंट पे एक्सटेंड हो रही है। एक तो ये रे हो गई। नेक्स्ट रे क्या हो सकती है, ओ सी, ओ पॉइंट फिक्स हो गया एंड सी की तरफ एक्सटेंड हो रही है, सो ओ सी एक रे हो गई। और क्या रे हो सकती है, ये देखो ये भी एक रे हो गई, ओ पॉइंट फिक्स हो गया एंड डी की तरफ एक्सटेंड हो रही है, सो ओ डी, दिस इज ऑल्सो अ रे। और क्या हो सकती है रे, ओ ई, ओ ई में भी तो हम रे बोल सकते हैं, ओ पॉइंट फिक्स है एंड ई पॉइंट जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, सो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ओ ई, दिस इज ऑल्सो अ रे। सो ये सारी हमारी रेज हो गई, सी पार्ट का आंसर। ठीक है, सो हमें बस ये देखना है कि एक पॉइंट उसमें फिक्स होना चाहिए और एक पॉइंट जो है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड होना चाहिए। जितने भी ऐसे बनेंगे जिसमें एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है वो हमारी रे कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताने हैं 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें 2 एंड पॉइंट्स हो। तो कहाँ कहाँ पे हमें 2 एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे एक ये जो है ओ बी, दिस इज द लाइन सेगमेंट। सो फर्स्ट लाइन सेगमेंट हो गया हमारा ओ बी, लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट क्या होगा, ओ से लेके सी तक दोनों पॉइंट्स फिक्स है, सो ओ सी और ऐसे डिनोट करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ओ ई या ई ओ भी बोल सकते हो, सो ई ओ या ओ ई, ये हमारा लाइन सेगमेंट बन गया, दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट हमारा क्या बन सकता है, डी ई, डी ई भी एक लाइन सेगमेंट है, सो डी ई, दोनों पॉइंट्स हमारे फिक्स्ड हैं, सो डी ई इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। और क्या बन सकता है, ई बी, देखो ई बी में भी दोनों ई और बी पॉइंट फिक्स है, सो ई बी, ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट बन गया। आप डी बी भी बना सकते हो, डी ओ बना सकते हो, डी बी बना सकते हो, ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट। आपको बस देखना है कि दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं और दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं। हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हियर इज अ रे ओ ए। तो ओ ए एक रे दी हुई है, इट स्टार्ट्स एट ओ, ये स्टार्ट कर रही है ओ पॉइंट पे एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए, और पास कर रही है ए पॉइंट पे। इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी, वो बी पॉइंट पे भी क्रॉस कर रही है, ए पॉइंट पे भी क्रॉस कर रही है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, क्या हम इसको ओ बी बोल सकते हैं। सो ओ बी क्या हुआ, सो दिस इज ओ पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट बी, सो ओ बी एंड दिस इज अ रे, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। यस डेफिनेटली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम ओ ए भी बोल सकते हैं और ओ बी भी बोल सकते हैं। इसको हम ओ ए भी बोल सकते हैं और ऐसे डिनोट करेंगे क्योंकि ओ पॉइंट हमारा फिक्स है एंड ए पॉइंट इनफाइनाइटली जा रहा है एक डायरेक्शन में। इसको हम ओ बी भी बोल सकते हैं बिकॉज ओ पॉइंट हमारा फिक्स है एंड बी पॉइंट हमारा जा रहा है इनफाइनाइट डायरेक्शन में। सो आप दोनों ही नेम से इसको बुला सकते हो बिकॉज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड सेम एंड these points are going infinitely in one direction. So this is yes. सेकेंड पॉइंट बोल रहे हैं कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ। ओ ए का मतलब ये हुआ ओ हमारा है फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट और ए पॉइंट पे वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पे ओ हमारा फिक्स पॉइंट है, ए पॉइंट पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, सो दिस इज करेक्ट। अगर मैं बोल रही हूँ ए ओ का मतलब ये हुआ कि वो ए हमारा फिक्स पॉइंट है एंड ओ पॉइंट पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है। क्या ऐसा है, ए पॉइंट हमारा क्या फिक्स्ड है और ओ पॉइंट पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है। नो, हमारा फिक्स पॉइंट है ओ और ए पे वो इनफाइनाइटली इस डायरेक्शन में जा रही है। सो इसका आंसर हो गया नो, बिकॉज अवर इनिशियल पॉइंट ओ इज फिक्स्ड, इट इज गोइंग इन द इनफाइनाइट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, नॉट पॉइंट ओ। ठीक है, और ए हमारा अलग अलग पॉइंट है। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे हमारा फिगर इट आउट जो पेज नंबर 15 पे था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ जो है 2.5 दैट इज एंगल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।